कि जो IIT PMT का जो कोर्स है, ये कोर्स सीख पाना, सिलेक्शन लेना, ये इतना टफ नहीं है जितना छोटी क्लासेस का जो कोर्स है, और वो छोटे से बच्चे के लिए उसका इतना ज़्यादा दिमाग है, उसके अंदर घुसा पाना जितना मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी घुस जाता है। लेकिन ये नहीं घुस पाता, हालांकि जो दिमाग है बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है, समझदारी आ चुकी है, सोचने का लेवल बढ़ चुका है, फिर भी नहीं घुस पाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, और वो उसको फॉलो करना पड़ता है। और अभी वो जो रूल्स और डिसिप्लिन सब गायब हो जाता है। वो वाला जो बच्चा है ना, वो बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह होता है, उसको जैसे मर्जी कर लो, उसको जैसे वो डर जाएगा 1 मिनट में, वैसे जैसे को वैसा मान लेगा, वो उसी चीज़ के अंदर फेथ करता है, ठीक है ना। वो कभी भी छोटी क्लासेस का बच्चा जो है ना, वो ये कभी नहीं सोच रहा होता 5वीं 6वीं क्लास का जो बच्चा है, यार ये टीचर में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, तो ये मैं स्कूल चेंज करता हूँ ना, ये पता नहीं क्या, मतलब वो जाके बच्चों को शिकायत करे, किसी को कहे, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो उसको तो जो है ना, मतलब ठीक है, उसको करके लेके जाना पड़ेगा अगले दिन काम जो दिया गया है, ठीक है। और यही वजह होती है कि वो मतलब सीख भी जाता है इतना सब कुछ। बट हम क्या करते हैं, हम लोग बड़े होने के बाद वो रूल्स डिसिप्लिन सब भूल जाते हैं, ठीक है। और यही वजह होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जो टीचर्स हैं मतलब वो भी बंद कर देते हैं, और खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्राइवेट सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम के अंदर तो मतलब जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है, तो इसके अंदर तो टीचर्स वैसे ही नहीं कहते, ठीक है ना। उनको ये लगता है कि यार ठीक है, इतने सारे खर्च हैं भाई, ठीक है, इनसे पैसे लो, काम चलाओ, और क्या। क्योंकि ज़्यादा कुछ कहा बाजी करी, आज का बच्चा सुनता नहीं है किसी की, फालतू कोई फायदा है नहीं। इनको सिलेक्शन जिनको लेना अपने आप ले लेंगे, नहीं लेना जबरदस्ती करके कुछ नहीं होता। उनको थोड़ा सा ये भी लगता है। तो प्राइवेट सिस्टम है, और जो बच्चे हैं वो भी मतलब जो है बहुत ज़्यादा चालू टाइप के हो चुके हैं। तो ऐसे केस के अंदर वो जो रूल्स डिसिप्लिन सब गायब हो चुके हैं, सब कुछ सिस्टम बाहर हो चुका है। कहीं ना तो मतलब जो है टीचर्स के मन में बच्चे के प्रति ये रहा है कि इनको जैसे मर्जी करके सिलेक्शन देना ही है, कुछ भी कर लो, और ना ही बच्चे के मन में वो रिस्पेक्ट रही है। ये सिस्टम खराब हो चुका है, और इसी वजह से हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो रुक रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोग जो ना उन रूल्स पे आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे अंदर वो चीज़ अभी भी है। मेरे अंदर जो मुझे जो टीचर्स मिले हैं वो पुराने टाइप के टीचर्स मिले हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी उस टाइप के रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी जो सोच है वो बड़ी पुरानी टाइप की है, और वो रूल्स और डिसिप्लिन वाले लोग मिले हैं, ठीक है। हमारी जो परवरिश ही कुछ इस तरीके से हुई है। तो ऐसे केस के अंदर मेरे अंदर तो वही चीज़ भरी हुई है अभी भी। तो ऐसे केस के अंदर हम जो ये जो रूल्स और डिसिप्लिन तो हम धीरे धीरे मैं मेंटेन कर दूंगा। पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, आधी क्लास छोड़ के भाग जाती थी बीच में ही, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं इतना परेशान कर देता उनको, इतना अंदर से शोषण कर देता था उनको जबरदस्त, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मतलब क्या क्या करते थे, हाँ भाई खड़ा हो जा, कितने पैसे जमा करे थे, पकड़िए पकड़े यहाँ से, दिखाई ना दे, तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे बोलते थे। थोड़ी जवानी जोश था मतलब उस टाइम से। अभी इतना सोचते हैं यार क्यों रोज की रोज ऐसे काम किया। पर गर्ल्स को भी पीट देते थे। एक ने तो केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, 6 महीने चक्कर काटते रहे। बताओ, ले देख बड़ा मुश्किल से पीछा छूटा, ठीक है। लेकिन वो सही के लिए तो पीटते थे यार, बच्चे करियर के लिए तो पीटते थे, लेकिन अब तो वो बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि हमें जो रूल्स और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी ना स्टार्टिंग अभी देखना, मैं धीरे धीरे जो है ना थोड़ा, लेकिन मैं पता है क्या, ज़्यादा नहीं करूँगा आपके लिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ सिर्फ इतना सा कि यार मैं जो क्लास में चिल्ला रहा हूँ, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ 6 बार रिपीट करी है, और जो मैंने क्लास नोट्स में लिखवाई भी है, वही चीज़ मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इसमें दे दी है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, 20-25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक पॉइंट होंगे बस, ये 15-20, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। और ये भी याद नहीं होते हैं। आपको मैं 6ठी क्लास के बच्चों को याद करा दूँ इतना पढ़ा के, एक वो याद कर लाएगा। हमारे ये प्रॉब्लम ये IIT नीट वालों के साथ है। 6ठी क्लास के बच्चे को भेज दो, ये मैं सारे याद करा दूंगा उसको, अगले दिन याद भी कर लाएगा। IIT नीट वाला नहीं करता। तो कहने का मतलब थोड़ा सा तो काम दे रहा हूँ। DPP के 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बात थोड़ी हो रही है। टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, बस हम इतने से इस चीज़ के लिए परेशान करेंगे आपको, और ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो ना तो हम कर देंगे ऐसे की तैसे, आपको ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा काम जो कि 2-3-4 घंटे रेगुलर तरीके से पढ़ने हो जाएगा, और सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन के लिए, इतना अगर आपने के लिए सिलेक्शन भी हो जाएगा। बदले में आपको सिलेक्शन मिलेगा, बदले में आपके नाम क्या डॉक्टर लगेगा। और वो जब डॉक्टर लगेगा ना, तो सही बता रहा हूँ, आप हमारी कितनी इज्जत करोगे मुझे पता है। बच्चे करते हैं उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। जब भी फ़ोन करते हैं ना 1 मिनट में आ जाते हैं, 1 मिनट लगती है, और हमारे लिए वही अचीवमेंट है हमारी, सही बताएं तो वही सबसे बड़ी बात है। बच्चे जो है ना मतलब दिल से इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ चाहिए। भीड़ को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें वो जो चीज़ है उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आपको करना, हमें तो वो, और वो इज्जत कब आती है आपके माइंड में। अभी तो आपको यूँ लगता है ठीक है आप प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, ठीक है पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें तो वो जुड़ाव चाहिए, और वो जुड़ाव तो पता है कब होगा, वो सिर्फ एक ही केस में होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज नहीं हो सकता मैं कुछ ही कर लूँ यहाँ पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें। जब फिजिक्स के अंदर जब आप पेपर देने जाओगे IIT नीट का, तो उसके अंदर जब स्कोर आएगा, जब पेपर देखोगे, और यार ये बड़ा क्वेश्चन सर ने क्लास में बेसिक पॉइंट सुना था, मैं खड़ा रहा था, ये लस्सी,
ये बड़ा क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया था और वो डीपीपी में भी था ये बड़ा क्वेश्चन। हाँ मैं डीपीपी करके सर ने कहा था ना वो चेक करवाऊंगा और चेक करवानी थी, वो देखो मैंने कर दिया डी। जब ऐसा लगे ना हर क्वेश्चन, भाई डीके गोयल जबरदस्त भाई जबरदस्त। आप उस दिन वो चीज, और लेकिन पता क्या उसके बदले में क्या होगा, पूरा साल भर आप तड़पोगे, साल भर आप साल भर गालियां सुनाओगे मुझे, साल भर गालियां सुनाओगे, साल भर कहोगे यार ये पता नहीं कहाँ फंस गए यार, ये आदमी टेढ़ा है, तो साल भर कहोगे। लेकिन बाद में हमें भी ऐसा रहा, हमारे टीचर भी ऐसे ही थे। हमारे टीचर में सही बताऊँ ना, रोज गालियां देकर सोता था मैं। सुबह उठते ही ना वो मतलब मुझे सपने में दिखाई देते थे वो, मुझे तो ये कितने खतरनाक लोग पैदा कर दिए, नरक में पड़ेंगे, नरक में। सही में ऐसा सोचता था, रियल बताऊँ कि वो नरक में होंगे। हाँ वैसे इज्जत पूरी करते थे, वो डर की इज्जत थी वैसे, मैं सही बताऊँ तो डर की इज्जत। तो वो जो है ना मतलब, लेकिन वो जो रियल इज्जत है ना वो बाद में आई, मतलब जो है बहुत बाद में पता लगा कि यार सही में रियल टीचर तो वही थे, आज के तो सारे डुप्लीकेट है, सब फर्जीवाड़ा है सब कुछ। ये चीज़ बाद में पता लगा। और कॉलेज में सब फर्जीवाड़ा मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा ना अभी बाद में ना आपको कोई डांटने वाला मिलेगा, ना आपको खड़ा करने वाला मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा बाद में तो, ठीक है ना। बाद में अभी है जो कुछ है बस, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही चीज़ है यार ओवरऑल, कि आप लोग जैसे हम कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए कहेंगे, थोड़ी पनिशमेंट्स मिलेंगी और इन पनिशमेंट का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं पहले से आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप हंसी खुशी जो है उस पनिशमेंट का एक्सेप्ट कर लें। तो भाई सीधी सी बात है, खड़े रहना मजबूरी है आपकी। और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जितना का भी सिलेक्शन हुआ है, वो कभी ना कभी पीछे जरूर खड़े रहे, सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो एक वीडियो के अंदर बोला भी था और उन्होंने वो कंप्लीट बना नहीं था, एक और मैंने दिखाया था ना, कौन से बैच वाला था वो बड़ा जो सबसे लास्ट में लगे हुए ना 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट, हाँ इस बैच के अंदर मैंने इनको बहुत परेशान किया था, बहुत ज़्यादा। और ये सारे के सारे स्टूडेंट ऐसा टाइम आया था कि पीछे खड़े रहे थे, और कई बार भी ऐसा हुआ है। और रिजल्ट देखो आ गया ना, सारे क्वेश्चन बेसिक पॉइंट में से थे। तो भाई सीधी सी बात यही है कि आप लोग इसको लर्न करें, डीपीपीज को सोल्व करें। कई सारे बच्चे इस बात की टेंशन लेते हैं कि सर की स्पीड कम है, सर जो है स्लो करवाते हैं, सर ये है वो है, अटरम पटरम शटरम बेफालतू की टेंशन लेते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेटली होना नहीं होता। आप सिर्फ इस बात की टेंशन लें कि जो सर करवा रहे हैं वो मुझे आता है कि नहीं आता, सर ने जो वर्क दिया वो मुझे आता है कि नहीं आता। मैं तो आपको 15,000 क्वेश्चन करवा चुका हूँ साल के एंड तक, 15,000 क्वेश्चन जैसे मर्जी करवाने पड़े, ठीक है ना। हम वो लोग हैं जो 6 घंटे, मैंने 16 घंटे लगातार पढ़ाया हुआ है, 16 आवर्स, एक ही बैच को नहीं, अलग अलग बैच मिला जुला के 4-5 बैच थे, ठीक है ना। तो मैंने लगातार भी पढ़ाया हुआ है, तो हमारे अंदर वो एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से वो वर्क करने की, तो वो जो चीज़ आपको नज़र भी आएगी, तो अल्टीमेटली क्या आएगी। लेकिन पहले क्या होता है कि ये जो चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ में मेरा टाइम लग रहा है। आप एक बात बताओ, अगर जो खेती करनी है किसी ज़मीन के अंदर, एक तो सीधा बीज बोना शुरू कर दिया हमने, सीधा बीज बो दिया ना, वो फसल उगेगी ही नहीं। उसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, वो करना पड़ेगा, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे उसको उपजाऊ, कैसे बनाएंगे उसको, हल चला के खाद वगैरह डाल के उसको, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे ना उसके अंदर, तब जाके बीज बोने का फायदा है। सीधा बीज बोना शुरू कर दो, मतलब हो चुकी फसलें। फिर इन द सेम वे मैं आपको सीधा पढ़ाना शुरू कर दूं, सीधा करना शुरू कर दूं, सीधा मैं फिजिक्स में जोर लगा दूं, नहीं आ सकते फिजिक्स। पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा, कैसे आएगी। और वो जो माइंड मेकअप के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक बार माइंड मेकअप हो गया तो उसके बाद फिजिक्स आई। तो इन चीज़ों के अंदर हो सकता है कि स्टूडेंट का ये लगे कि इससे तो टाइम भी खराब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होएगा वैसे तो उपजाऊ मतलब जो बनाना पड़ेगा आपके दिमाग को, माइंड का जो सेटअप है ना पहले वो चेंज करना पड़ेगा। और जब माइंड का सेटअप चेंज हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप सीखना भी शुरू कर दोगे, आप मेरे से 2 कदम आगे मिलोगे, ठीक है ना। अभी एक वो लड़का था ना, अजय है एक लड़का, अभी रोहतक पीजीआई के अंदर भी है, और वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। सबसे मेन बात, जो फिजिक्स सबसे वीक सब्जेक्ट था, जो लाइफ में कभी वो सीख ही नहीं सकता था, वो सब्जेक्ट को पढ़ाता है। और वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मेरी बात हुई थी अभी 1-2 दिन पहले, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छा, और शायद कहते हैं सर आपकी बड़ी बातें थी एज इट इज़ जो हम बताते हैं, और क्योंकि आपकी बड़ी बातों की वजह से आज मैं सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। तो अल्टीमेटली क्या आएगी, और ये चीज़ हमें चाहिए यार, ये चीज़ हमें चाहिए। तो वो कैसे आएगी भैया, वर्क करो, थोड़ा सा मेहनत करो, जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो, सिलेक्शन होएगा, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। कल का जो होमवर्क है आपका, कल का होमवर्क है पेज नंबर 1-2 तो हो गया, कल पूरा पेज नंबर 3 ये वाला। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस नहीं कर रखी हैं वो रहने दें इस पेज को, कोई जल्दी नहीं है उनको कहीं रट्टा मारे बेकार में। क्लास अटेंड किए बगैर से रट्टा मत मारना, अदरवाइज बैकअप ले लेना। बैकअप का जो टाइम है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। आपको जब भी अच्छा लगे, जब भी टाइम बेटर लगे, उसी टाइम आके किसी भी क्लास का आप आगे बैकअप ले सकते हो।
आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी क्लास का। जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं वो ले लेते हैं बैकअप, और जो मेहनती नहीं होते हैं ना वो टीचर के भरोसे बैठे रहते हैं, सर कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो फिर वो पूरा नहीं करते, जितना टीचर ने कराया वो भी पूरा नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात यही है कि जितना, और ये मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बोला, सारे सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेक्टर 13 में कहीं भी पढ़ते हो, मैंने सारे टीचर्स को देखा है, परखा है, हर टीचर के पास सिलेक्शन है, हर टीचर के पास है, ऐसा कोई टीचर नहीं जिनके पास रिजल्ट नहीं आए, ठीक है ना। दिमाग लगाते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, पता नहीं केमिस्ट्री की 8 जगह क्लास, मैंने एक दो बच्चों से पूछता हूँ केमिस्ट्री का, सर 8 जगह देख रखा, 8 जगह समझ नहीं आ रहा सर, 8 में से ये इसमें ये खास बात, ये कमी, इसमें एक खास बात, भाई इतना बड़ा जोश तो मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब जो इतने खतरनाक है सर, सबके अंदर 8, और कई मतलब केमिस्ट्री में तो खासकर 5-5, 6-6 तो सबने पकड़ रखे हैं आधी क्लास के अंदर ने, मतलब जो है ये जो सिस्टम है, ये आप यार ऑब्जर्वेशन बंद करो, जहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर रही है, जहाँ समझ आ रहा है, ज़्यादा बच्चों की मत सुनो, कई सारे स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं कि जो, और उन बच्चों की सुना जिनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ लाइफ में, जिन्होंने कभी सिलेक्शन नाम की चीज़ का नहीं पता, उनको खुद के नंबर पूछो तो नंबर आएंगे, 150 नंबर आए हुए नीट में, ठीक है ना, और उनसे राय लेते हैं, उनकी मान भी लेते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। अरे भाई सीधी सी बात यह है, करना क्या चाहिए इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप मुझसे राय लें तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आपको जिस टीचर का ज़्यादा समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी होती है एक, ठीक है ना, बच्चे की पढ़ने की भी, उसको सीखने की फ्रीक्वेंसी, और जैसे कि जो एंटीना होता है ना, टावर जो होता है ना, टावर में से क्या रहता है कि अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, जैसे एफएम चलता है तो या टीवी चैनल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, हर चैनल की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे पास जो नीचे डिवाइस लगा हुआ है, उस डिवाइस की हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, हम कभी कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं, कभी कोई, जिस फ्रीक्वेंसी को हम रिसीव करते हैं वही वाला चैनल हमें सुनाई देने लगता है या दिखाई देने लगता है। इन द सेम वे इसमें भी ऐसा ही है, हर बच्चे की पढ़ने की एक फ्रीक्वेंसी अलग है, कोई भी टीचर सारे स्टूडेंट के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, और कोई भी जो स्टूडेंट है वो सारे टीचर के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं हो सकता, फर्क तो होगा ही होगा। तो आपको जो भी बेटर लगे वहां पर आप करें, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, जहां पे ज्यादा समझ आ रहा हो, जहां पे आप ज्यादा कंफर्ट हो, जहां पे आपको ये लगे कि हाँ जी ठीक है, अंदर से मुझे ठीक लग रहा है, ओवरऑल अच्छा है, तो उस केस के अंदर फिर जो कोई बच्चा कुछ भी कहता रहे, ये वो 50 सारी दुनिया एक तरफ हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने भी शुरू किया था, अमित राणा का जो वीडियो है एक, उसका स्टार्टिंग का 3-4 मिनट्स का मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी 1 घंटे का वीडियो अमित राणा का भी। तो उस लड़के का क्या कहना था, जब वो मतलब जो है उस लड़के ने उस वीडियो के अंदर क्या बताया कि मतलब वो वीडियो ही दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बात समझ आएगी। उसने साफ साफ बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया था, वो सबसे पहला स्टूडेंट था वो इंस्टीट्यूट का, फिजिक्स पॉइंट का फर्स्ट स्टूडेंट था वो, जब फिजिक्स पॉइंट ओपन हुआ था, जब वो बच्चा था, ये वाला लड़का, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इस वाले स्टूडेंट के अंदर एक ये और एक इसका फ्रेंड, बस 2 बच्चे, और उन 2 बच्चों से हमने पढ़ाना शुरू किया था, उन 2 स्टूडेंट से, और इन दोनों में से इनको सारे कहते हैं कि हम जैसे ही मतलब गए, हर स्टूडेंट ये कहता है, हर स्टूडेंट कि कहाँ नहीं टीचर के पास ये वो फीस लेके भाग जाएंगे, पटना कोई नाम ऐसे वैसे, सब ये कहते थे। लेकिन हमें क्या था कि हमें अंदर से फीलिंग आती थी कि मतलब हमें सब्जेक्ट में यहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है अंदर से, हमें ये चीज़ लग रही थी बस, और कुछ नहीं था। चाहे बेवकूफ़ी बना रहे हो, चाहे कल को फीस लेके भाग जाए, चाहे कल को पता नहीं पूरा सिलेबस ना कराएं, चाहे कुछ ही हो, बट हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, सीधी सी बात ये है। कहते हमने मतलब वो कर दिया, हम ये दांव था एक प्रकार से, कहते हमने तो ये मतलब हमने अपने अंदर की सुनी, किसी बच्चे की नहीं सुनी हमने, और वही वजह थी कि IIT के अंदर सिलेक्शन है इस बच्चे का। और वो जो दूसरा लड़का था उसका मतलब अभी अच्छा कर रहा है, वो अभी वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है साथ में फरीदाबाद के अंदर, उसकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और साथ में मतलब वो एक बहुत मानव रचना यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, तो वो तो वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट वो ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, तो वीक था तो नहीं हो पाया जैसे। तो अल्टीमेटली क्या है कि लेकिन उन्होंने पूरा फेथ किया। तो आपको क्या करें, बच्चों की ना सुने किसी की भी, आपके अंदर से दिल से देखो किस आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और आप फिर कैसा करो, उस टीचर पे पूरा फेथ करो, वो जो बोल रहा है ना वो दी बेस्ट बोल रहा है और वो परफेक्ट कर रहा है, और हमने पूरा मतलब जो कोई बात नहीं, जो भी वो पढ़ाए बस वो पढ़ना है मुझे, उन्होंने जो करवा दिया वो बस मुझे आता होना चाहिए, वो स्लो करवाए फास्ट करवाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको कि मुझे ना स्विमिंग से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर, अभी मुझे आती है, एक्सपर्ट तो नहीं बट आती है। तो हुआ ये कि मतलब मैंने उन्होंने मेरे को सिखाने की कोशिश की, मेरे कई फ्रेंड्स ने सिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझे रियल बताऊँ, मुझे कभी स्विमिंग आई ही नहीं, मुझे सीखने के बाद भी नहीं आई। तो हुआ ये कि एक बार की बात है, एक स्विमर था वो सिखाने वाला, और वो बिहारी टाइप का था, ऐसे ही था मतलब। तो उसने मतलब जो है ना वही मैंने कहा यार ये क्या सिखाएगा यार, हद होगी मतलब जो है।
वो भी उसने सिखाने की कोशिश, मुझे नहीं आया समझ में। उसने पता है मेरे को क्या कहा, उसने कहा ऐसा है आपको स्विमिंग नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट नाम की चीज नहीं है। आपको ये लगता है कि डुबा देगा ये, आपको लगता है मैं डूब गया तो। जब मैं कह रहा हूं मैं हूं, नहीं डूबोगे भाई, और डूबोगे तो डूबोगे, ट्रस्ट करना पड़ेगा इतना ज्यादा। जैसा मैं कहूं वैसा करना है। डर के हमारे पैर टाइट कर लेते हो और वो नीचे चले जाते हैं और ऑटोमेटिक डूबना शुरू कर देते हो। जैसा कहूं वैसा करना है और ये मान के चलना पड़ेगा। तो डूब गया तो कोई बात नहीं, स्विमिंग सीखने तो कोई मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा मान के चलोगे तो जाके स्विमिंग सीखोगे। मेरी बात समझ आ गई भाई? बात तो सही कह रहा है, मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, सीधी सी बात यह है। तो अब उसने कहा कि अंदर मतलब जो है ना ये मतलब हवा ले लो अंदर और अपने पैरों को पकड़ो और टाइट मत करना, ये मत सोचना मैं डूब जाऊंगा ये वो। मैंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बिहारी के नाम कर दी, कोई चक्कर नहीं लगा दो भाई, कोई बात नहीं, बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल ली है, अब देखी जाएगी, अब मरेंगे तो मरेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ये जो कैसा कहता है ना भाई नहीं डरना है, तो मतलब हाँ हूँ कुछ नहीं करनी, कुछ नहीं बीच में बुरा मतलब हार माननी, ये जो कहता है पूरी दांव पे लगा दो सब कुछ। वास्तव में मतलब जादू हो गया, खतरनाक। मैं सोच नहीं सकता था यार, मतलब जो है इतना जल्दी वो एक दिन के अंदर इतना वो ट्रेंड कर देगा। तो हमें करना क्या है कि मेरी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और जब हम वो कर लेते हैं ना तो पूरा का पूरा में हर चीज़ वो आती भी है। तो सीधा सा मतलब यही है कि एक तो जैसे कि और आपके पास जितना हम करवा रहे हैं वो आपको पूरा का पूरा आता होना चाहिए। आपको बस एक चीज़ सोचनी है, सिर्फ एक चीज़, कि साल के एंड तक मेरे जो तीनों टीचरों ने जो करवाया मुझे वो हर वर्ड आता हुआ होगा, बस हर अक्षर आता हुआ होगा। और आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही मूल मंत्र है सिलेक्शन के लिए, और कुछ नहीं। ये किताब कर लो, वो किताब कर लो, ये नोट्स पढ़ लो, वो नोट, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये वो दुनिया आएगी, दुनिया बताएगी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टीचर वो टीचर, ये टीचर बढ़िया भाई, ये हाई लेवल का कराता है, ये लो लेवल का, ये किताब कराता है, वो किताब कराता है, इसने ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, ये छोटी क्लास ये बड़ी क्लास लेता है, ये ऐसे ये वैसे। अरे सारी बेकार की बातें हैं, सारी बेकार की बातें हैं। तो सीधी सी बात यही है कि आपको करना क्या है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो मूल मंत्र सिर्फ एक ही है कि जितना आपके टीचर्स ने, या तो फेथ ही मत करो, टीचर को छोड़ो, दूसरे को पकड़ लो, सीधी सी बात ये है। और जिसको पकड़ तो फिर मन में कंफ्यूजन रख लेना, तो बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जहां मन में कंफ्यूजन आता है। मन में कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहना चाहिए। कोई किताब नहीं, वो टीचर्स के कहे बगैर कुछ मत करो, जितना उन्होंने कह दिया। और अगर आपने वो सारा कर लिया, वो सब आपको आता है, आपके पास अब टाइम है, तो आप सर को आपके अंदर कंफ्यूजन है कि मैं ये कर लूँ, तो आप टीचर से राय लिए बगैर मत करो उस चीज़ को। आप कहो कि सर मैं ये जो चीज़ है ये क्या एक्स्ट्रा, ये तो मुझे पूरा आता है जितना आपने करवाया, आपने जितनी चीज़ें करवा रखी मुझे हर चीज़ आ रही है, ठीक है। टीचर के मन में वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाए, टीचर तो आपसे ऐसे जुड़ जाएगा। टीचर को अपना घर परिवार नहीं दिखेगा, उसको लगेगा ये लड़का सिलेक्शन देगा भाई, ठीक है ना। वो मतलब एक इंसान होता है ना, वो कभी तो प्रोफेशनल लाइफ पे पूरा का पूरा 100% होता है, कभी वो पर्सनल लाइफ पे होता है, ऐसा होता है। तो टीचर ऐसे प्रोफेशनल लाइफ पे भी कई बार पूरा 100% आ जाता है। जैसे उसको जब ये लगता है ना ये बच्चा सिलेक्शन देगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है वो। हर टीचर के अंदर ये खास बात है। तो ऐसे केस के अंदर वो जब आप ये कहोगे मुझे हर चीज़ आती है सर, आपकी करवाई, कुछ भी पूछ लो, कहीं से कुछ भी पूछ लो, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि और अब मैं कौन सी बुक करूं सर, मैं सही बता दे रहा हूं। और जैसे कि मान लो टीचर ने मना कर दिया, डाउट्स के लिए आपने ये बुक सोल्व कर लो, आपने भाई वो बुक सोल्व करना शुरू कर दी। अब आपके डाउट्स आ रहे हैं, अब डाउट्स आ रहे हैं कि आप टीचर के पास गए, टीचर ने सपोज कहा कि बेटा बाद में आ जाना, वो बिजी होते हैं कई बार, सिस्टम ऐसा ही होता है। अच्छा बता ही नहीं रहे, अच्छा मैं दोबारा पूछूंगा ही नहीं, ये वो ऐसे करके। अब एक लड़का था, मतलब कल ही आया था मिलने के लिए, वो लड़का उसका IIT में नहीं हुआ और किसी अच्छे वो जितकार यूनिवर्सिटी में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे टॉप कर रहा है वो लड़का उस यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत अच्छा कर रहा है। उस लड़के ने क्या बताया, उस लड़के ने, जैसे मैंने +1 के बैच में मतलब जो कहते सर मैं कुछ अपने अंदर जो कमियाँ रही वो बच्चों को बता दूँ, मैंने कहा ठीक है। उसने क्या कमी बताई, कहता मैं 1 नंबर का अड़ियल था। उसने क्या कहा कि सर की और मेरी बिगड़ गई, एक बार बिगड़ी थी मेरी और उसकी, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, पूरी बात मुझे भी ध्यान नहीं है, 2-3-4 साल पहले की बातें हैं। कहते बिगड़ गई और मैं सर को दिखाना चाहता था, मैं 1 महीना मैंने क्लास अटेंड नहीं करी, 1 महीना नहीं आया, सर को पता तो लगे भाई मेरा, मुझे तो याद भी नहीं 1 महीना नहीं आया था। और कहते और वो जो चीज़ थी मैं इतना अड़ गया, और फिर उसके बाद मेरा ही तो मिस हुआ 1 महीने का, मेरा नुकसान हो गया। और उसकी वजह देख लो, मैं यहाँ जितकार यूनिवर्सिटी में घूम रहा हूँ ना, तो IIT में पहुँच जाता। मतलब जो अड़ियल होते हैं ना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर, जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं होता, नेवर।
तो भाई सीधी सी बात यही है, आपको एक तो अड़ियल नहीं बनना किसी भी तरह के तरीके से, आपको डिवोटेड रहना पूरा का पूरा, एक समर्पण भाव बहुत जरूरी है। वो चीज़ अगर होगी तो सिलेक्शन ऐसे केस अंदर ऑटोमेटिक होएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं एज कम्पेयर टू सिलेबस। और फिर क्या होगा कि अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना, पता है जब आपके अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, जब हमारे अंदर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जब पत्थर के प्रति भगवान मानते हो, जो पत्थर होता है उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं पूरा, और हमारे काम भी बनते चले जाते हैं। तो क्यों, पता है क्यों बनते हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है ना, तो हमारे अंदर जो है ना एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। ये भी एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, नहीं ये अच्छा होगा और वी कैन डू, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। वो जो चीज़ आती है ना माइंड में कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे मार्क्स कम आ गए, ये वो मेरे से होगा नहीं, ये जो चीज़ें ना ये आना बंद हो जाएंगी। और ये आना बंद तब होंगी जब आपका टीचर के ऊपर पूरा फेथ होगा। और कंफर्म कह दे रहा हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स ही सबसे बड़ी दुश्मन है बच्चे की, नेगेटिव थॉट्स आना। और नेगेटिव थॉट्स वो किस वजह से आ रही हैं? बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं होता कहीं ना कहीं हमारा, वो नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा रीजन है। तो पॉजिटिव, और यार आप आकाश के अंदर हैं, कई सारे बच्चे आगे बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, पता नहीं मतलब जो बोलते हैं यहाँ वाले, जो अभी भी आकाश के कई सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, वो अगर वो बच्चे आकाश में ही पढ़ रहे हैं, क्या आकाश सिलेक्शन नहीं देता? वहाँ पर भी जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, अपने एकड़ में आ जाते होंगे ये वो, वहाँ पर भी पूरा फेथ कर ले, वो वहाँ भी एडमिशन सिलेक्शन होएगा, कन्फर्म है। इंस्टीट्यूट तो वो भी गलत नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट गलत नहीं होता। टीचर तो जो उन्होंने करवा दिया, पूरा फेथ कर लिया जहाँ पे, और 100% ये मान के बैठ गए, तो भाई सिलेक्शन तो नहीं होना है, कन्फर्म होना है। तो ओवरऑल ट्रस्ट फैक्टर है, ठीक है ना। और पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आप अगर यहाँ कर रहे हो तो पूरा ट्रस्ट करो, नंबर एक बात, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए हमें आपसे, देखो आपको मेरे से क्या चाहिए कि एक डील है, आपको मेरे से कुछ चाहिए, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। आपको मुझसे क्या चाहिए? सिर्फ आपको एक ही चाहिए, फिजिक्स के मार्क्स स्कोर, और इतनी करा दें सर कि जब पेपर आए ना क्वेश्चन हो जाए सारे के सारे, जब बाद में कुछ ही ना, तब भूल भाल जाए जब बाद में, ऐसा ही है। खैर बाद में तो बोल ही नहीं सकते, वैसे फिर भी आपको सिलेक्शन चाहिए, मेन चीज़ यही है बस। फिजिक्स अंदर स्कोर आ जाए 100-150 से ज़्यादा, ठीक है, यही होगा, इससे ज़्यादा भी कुछ। हाँ भी मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए भी 120 का पेपर था, 100 से ज़्यादा। हाँ जी, हर किसी के मन में ये होगा ना, ये कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, नंबर ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, हमें आपसे बदले में क्या चाहिए? एक टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है? सबसे पहले तो वो ट्रस्ट, ठीक है ना, वो ट्रस्ट, ये चीज एक्सपेक्ट करता है वो, ठीक है। सेकंड चीज वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो जो है ना, वो जो स्टूडेंट है, जितना सर ने कराया है वो पूरा का पूरा करने की कोशिश करे, 100% कोर्स खत्म करने की कोशिश करे। वो जितना जो करवाया है, वो मुझे जो है ना, वो हर चीज़ आती है जो सर ने पूरे साल में बताई, जो सर ने पूरी चीज़, हर जो बात बोली, वो मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा हूँ, और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो ट्रस्ट आपको जिता देगा। कैसे जिताएगा? मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, मैं आपको ये बात कि कैसे जिताएगा। एक बच्चा जो ट्रस्ट करता है वो क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि यार दुनिया की कोई किताब नहीं है जिसमें से मैं पढ़ सकता हूँ, ना मुझे कोई करवा सकता है, और ना उनके अंदर इतना अच्छा कर रखा है, कुछ नहीं, जो सर ने बोल रखे ना उसी को ध्यान से सुन लो। वो 100%, उसको कोई ऑल्टरनेट नहीं दिखाई दे रहा, उसका एक एक शब्द वो नोट करने को, वही उसके लिए किताबें हैं, उसके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। वो हर वर्ड, एक भी वर्ड मिस नहीं होने देगा, और उसका ध्यान 100% वहाँ रहेगा, 100% रहेगा। जो बच्चा ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, वो अदर ऑल्टरनेट ढूंढता रहता है। मेरा सिलेक्शन मुझे लगता है मैं आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से हो जाएगा, मैं एलन का जो स्टडी मटेरियल है, जो किताब है, वो वाली किताब उसमें से कर लूँगा। अच्छा, एक वो इंटरनेट पे ना उस फलाने टीचर के वीडियो हैं, अच्छा यहाँ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से कर लूँगा। ये चीज़ें जब ऑल्टरनेट्स माइंड में आते हैं तो 100% कॉन्सेंट्रेशन बन ही नहीं सकता, वो चीज़ें याद ही नहीं रह सकती आपको, ठीक है। वो चीज़ें, एक भी चीज़ याद नहीं रह सकती आपको। ये बातें कौन बोल रहा है आपके सामने जो खड़ा है? कौन बोल रहा है आपके सामने जो खड़ा है? जिसने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, और मैं खुद आईआईटी के लिए कोचिंग लेता था दिल्ली से, पहले 2 साल तक खूब मेहनत करी, बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ, पीछे की रैंक थी बहुत, कहीं कोई सिलेक्शन नहीं था, ठीक है। 17, 17, 18 रैंक, मतलब इंस्टीट्यूट की स्टडी मिला के, इतनी ज़्यादा स्टडी।
ठीक है। और उसके बाद ड्रॉप करना पड़ा, ड्रॉप किया, ड्रॉप के बाद भी मेरी रैंक 1143 1143 रैंक थी मेरी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर। और ठीक है, ड्रॉप करने से हुआ ये कि इंटरेस्ट टीचिंग में इतना ज़्यादा शायद, ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे थे इंजीनियरिंग तो, ठीक है ना। और वहीं से ही कानपुर से ही स्टार्ट कर दिया मैंने। कानपुर में वहाँ का कादेव नाम का एक एरिया है, वहाँ पे मैंने अपने सेकंड ईयर से ही, मेरी एज बहुत कम होती थी, बच्ची ऐसा लगता था बिल्कुल, वहीं पे मैंने कोचिंग देना शुरू कर दी। बच्चे खुश करते, यार छोटा सा बच्चिया सा होता, जबरदस्त पढ़ाता भाई, पता नहीं क्या। शुरू में तो समझते यार ये क्या पढ़ाएगा, मेरे से भी ज़्यादा एज के बच्चे थे, क्योंकि उस टाइम IIT में जितनी मर्जी ड्रॉप कर लो, लेकिन उनके में वो बड़ी इज्जत करने लगे। और उनमें से भी मतलब जो है ज़बरदस्त खतरनाक। तो वहाँ से इतना इंटरेस्ट बन गया, वहाँ से सेकंड ईयर में इतनी इनकम होना शुरू हो गई, बस इसी लाइन के अंदर घुसे रह गए। इसमें इज्जत मिलती है यार, उस लाइन में इतनी इज्जत नहीं थी, ठीक है। सेटिस्फैक्शन होता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। अब इंटरनल सेटिस्फैक्शन इसमें ज़्यादा था, इनकम में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ भी अच्छी है। तो कहने का मतलब ये था भाव, और वो बंदा आपको बता रहा है, तो वो बात बड़ी ज़बरदस्त बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी सिलेक्शन वाला बच्चा भी वो बातें नहीं बता पाएगा जो हम आपको बता रहे हैं। एक आधे ना, जैसे कि ना एक आधे के पेरेंट क्या बोल देते हैं, कोई बात नहीं, सर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो यार अपना वो शोरूम है, दुकान है, उसके अंदर बिठा देंगे इसको, ठीक है ना, और वहाँ बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया गुजारा चल जाएगा। या फिर सरकारी नौकरी लगवा देंगे, 10-20 लाख देख के लिंक है। या फिर ये नहीं, ऑल्टरनेट दे देते हैं उसको। या एक आधे क्या कहते हैं, यार कोई बात नहीं, बहुत पैसे पड़े, इतने पड़े, कोई बात नहीं, आराम से बैठे खा लेगा खाना, मतलब जिसने की बना रखी है। एक बात बताओ, जहाँ ऑल्टरनेट मिल गया, कन्फर्म है बच्चे का फ्यूचर वहीं पे खत्म है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। और जिसके बच्चे के सिर पे पड़ी होती है ना, और एक और जितने भी रिजल्ट आए हैं यहाँ से अभी तक, जितने सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है ना, एक वो कॉपी सी है यहाँ पे मेडिकल वाले बच्चों के लिए बनाई थी। कॉपी है क्या किसी के पास वो, जो यहाँ की फिजिक्स, हाँ देना एक बार ये वाली कॉपी। ये वाले वो स्टूडेंट है सारे के सारे जो कम से कम पूरा 1 साल पढ़े हैं, 1 ईयर या 2 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाले जो पीछे भी लगे हुए हैं, हर स्टूडेंट। कई एक आधे फर्जी रिजल्ट लगा देते हैं किसी, मतलब ये वो पता नहीं कहाँ से क्या, कई इंस्टीट्यूट करते हैं। बट ये वाले जो स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, ये वो वाले जो स्टूडेंट हैं जो हर स्टूडेंट में बहुत मान्यता भी है। आप किसी भी स्टूडेंट से, सारे के सारे फेसबुक पे ही है, A to सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये वो वाले स्टूडेंट हैं। और जो बाकी ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिनका सिलेक्शन हो गया, हमें इतना मानते नहीं थे, वो ज़्यादा ओवर थे, मतलब अपने आप को 30 मार्क का समझते थे, ठीक है ना। वो उन्होंने सिलेक्शन के बाद भी हमें कोई इतने भाव नहीं दिए, हमने उनकी फोटो ही नहीं लगाई, बाढ़ में जाए, ऐसे भी कुछ एक स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं को पब्लिश करना था जो स्टूडेंट जिनके मन में हमारे प्रति इज्जत है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो लेंगे बच्चे, फिर फोटो लगी हुई है और उनका पता होता है, पूछते ही हैं, वो बाढ़ में जाएं, ऐसा भी हुआ है। अब एक बात बताओ, इनमें से मैं अगर ऑब्जर्व करूँ, मुझे इनका सबका बैकग्राउंड पता है, इनमें से 90% पता कौन से हैं जिनके सिर के ऊपर पड़ी थी, जो फाइनेंशियली वीक भी थे। 80% वो थे, 80 to 90%। एक लड़की है इसके अंदर, निमिषा, ये फाइनेंशियली बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसका जो सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण था ना, इसके भी सिर पे पड़ी थी, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, इनका जैसे जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका, फादर मतलब दोनों ही MD हैं, मतलब पीछे इसने कुछ लिख भी रखा है इससे रिलेटेड में, इसके बारे में। तो हुआ ये कि इसका जो है ना, पैसे कोई कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए, मतलब वही बैठ के खा सकती है, ऐसे कुछ कर ही नहीं था। गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी लेके जाती थी इसको, तो उससे आइडिया लग रहा होगा आपको कितना, मतलब फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसके फादर को कैंसर हो गया था, और उनको ये था कि भाई एम्स तक दिखा लिया, हर जगह दिखा लिया, ये था कि डेथ होनी है, 1-1.5 साल का टाइम है, बस जो करना उनको कर ले, लेकिन डेथ तो होनी है, कन्फर्म है, क्योंकि उसे इलाज था नहीं। तो इसके फादर ने क्या कहा था कि बेटा, मतलब जो है जानने से पहले तेरे को, मतलब जो है ना, सिलेक्शन देखना चाह रहा हूँ तेरा MBBS में। उसके लिए शायद वो मोमेंट था, वो चेंज होगी। वो पहले थोड़ा सा उस टाइप की थी, थोड़ा सा अलग ही, आप समझ रहे हो, लड़कियाँ कोई होती है ना कुछ जो अलग ही टाइप की होती हैं, थोड़ा सा पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं होता इतना ज़्यादा, पता नहीं, मतलब जो है हर जगह दिमाग लगाना, उस टाइप से थी। उसका वो चेंजिंग मोमेंट था, उसने वहाँ से मेहनत करना शुरू कर दी, अपने आप को ही बदल लिया। तो सिर पे पड़ी थी ना उसके, तो जिसके सिर पे पड़ी होती है ना, वही बच्चा सिलेक्ट होता है। सिलेक्शन तो तभी होएगा जब सिर पे पड़ी होगी। तो आप पता क्या करो, पहले तो एक रीजन ढूंढो कि ये रीजन है मेरे सिलेक्शन का, मैं क्यों सिलेक्ट होना चाह रहा हूँ। और वो जो रीजन है ना, वो मतलब जो है ना, अब डेली वो जो रीजन्स हैं, वो सुबह उठते ही देखो, ये रीजन है मेरे पास सिलेक्शन के लिए, और ये मैं मतलब मुझे करना है यार हर हालत में, और मेरे अंदर वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। और हर बच्चे के अंदर वो उतना पोटेंशियल होता भी है, हर बच्चे के अंदर होता है। तो इसके अंदर एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हर बच्चे के अंदर एक पहले बहुत पुराने लंबे समय की बात है जो हम सुनते आ रहे हैं, एक घटना इससे घटित है, एक किस्सा है ये वाला।
हुआ ये था कि कोई किसी राजा की नगरी थी, वहाँ का जो राजा था ना, उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया सभी को। उसने राजा ने क्या कहा, पूरी पब्लिक को इकट्ठा कर लिया, और पास में कोई बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब, उसमें मगरमच्छ था, कई सारे मगरमच्छ थे, बड़े 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 बड़े। ठीक है, उस राजा ने कहा अपने पब्लिक को कि मेरी कोई संतान तो है नहीं, ठीक है, अब मुझे जो है ये राज्य देना है किसी न किसी को, किसी के नाम करना है, ये मैं उसके नाम करूंगा, मेरी एक शर्त है, और वो कोई भी हो सकता है, वो एक मजदूर भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो एक झाड़ू पोछे वाला भी हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जबरदस्त, खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस वो कैसे चेक होगा, वो चेक ऐसे होगा कि उसको तालाब क्रॉस करना पड़ेगा, उसको तालाब, सारे लोग हंसने लगे, मगरमच्छ के पेट में जाके लेंगे राज्य को, मगरमच्छ के पेट में जाके लेंगे, मतलब मगरमच्छ है, इतना लंबा चौड़ा तालाब है, बताओ, कॉन्फिडेंस का बच्चा है यहाँ पे, सारे के सारे टाइम खराब करना था, राजा का दिमाग जा लिया, सारे के सारे ऐसे कर रहे हैं। इतनी देर में एक कोई कमजोर सा बंदा, यूं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं थी, कुछ भी, सब जानते थे उसको, गांव में पॉपुलर था उस जगह में, इतनी देर में उसने जंप करा और करंट की स्पीड से वो तालाब को क्रॉस कर गया, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से वो तालाब को क्रॉस कर गया। मतलब लोग देखते ही रह गए, और इतना अभी जंप किया और इतनी देर में वहां पहुंच गया, इतनी तेजी से, और क्रॉस, सॉरी फुल कर, बाप रे बाप, ये क्या कर दिया, इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, 1% भी उम्मीद नहीं थी। सारे कहते अरे भाई तूने कैसे किया, वो कहता हराम खोरो, पहले ये बता मुझे धक्का किसने दिया। उसने जो है, एक बात बताओ, वो सुना, वो जो बंदा था, अब उसने जो है ना, आप इसे सीखने को क्या मिलता है, इससे क्या सीखने को मिलता है, उसके अंदर वो एनर्जी छुपी हुई थी। अब वो तालाब के अंदर गया, ऊंचाई पे था वो, जैसे ऊपर चढ़ नहीं सकता था वापस। अब जैसे ही वो गया, अब उसके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि वो मगरमच्छ की, वो आप आराम से वेट करे, अपना राम नाम करे वहीं पे, डरता रहे, थोड़ी देर में मगरमच्छ आएगा, वो अंदर चला जाएगा, कहानी उसको खत्म कर ले अपनी। एक ऑप्शन तो ये था, उसको पता था कि लोग निकाल नहीं सकते, जिस साइड से मैं गिरा हूँ और वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मेरे को निकाला जा सके, ये तो क्लियर था। चाह के भी वो कुछ भी, पूरी पब्लिक कुछ नहीं कर सकते, उसको पता था ये बात। या तो मैं वेट करूं मरने के लिए, या मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, अपनी पूरी ताकत लगा दूं, हो सकता है बच ही जाऊं, हो सकता है कुछ हो ही जाए, जो कि जिसके 0.0001% चांसेस हैं, 99.99% मेरे को मरना ही है, बट मैं अपनी पूरी ताकत तो लगा दूं, मैं अपनी पूरी जान तो लगा दूं, यार जान का सवाल है। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और क्रॉस कर गया वो। तो एक बात बताओ, यानी कि उसके अंदर छुपा जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो कोई कुछ भी देता, वो जानबूझ के नहीं जा सकता था वहां पे। तो इन द सेम वे हर बच्चे के अंदर वो इतना ज्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है, इतना ज्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है कि कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। और ये बताऊं, IIT नीट को, इनको क्रैक करना तो छोटी मोटी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है क्रैक करना। तो इसको अगर आप पहाड़ मानोगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे सोचते रहोगे, हो चुका भाई। और इतना आसान है, मैं क्या बताऊं, इतना आसान है, आप कोई बेकार से बेकार मार्केट की कोई बुक खरीद लो, बेकार से बेकार, टीचर से मत पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नॉन मेडिकल मैथ्स, 3 किताबें पकड़ लो, आप उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लो, उन्हीं को भगवान मान लो, और उसका हर क्वेश्चन दो डाल लो, हर क्वेश्चन जैसे मर्जी करके। नेट पे भी आजकल हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रखे हैं, कुछ भी कर आगे उन क्वेश्चन को दो डालो घर बैठ के, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। भले ही पीछे की रैंक है, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। वो नहीं होगा लाखों में रैंक आ रही है, सीट जरूर मिल जाएगी आपको। इतना आसान है सिलेक्शन लेना। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी बात चल ही रही है, इसी को कंटिन्यू रखते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, वो जो वीडियो एक बार देखना, आप उसको ना देख के आप उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना। और मेरी ऑब्जर्वेशन के बारे में अलग है, जो सबसे अलग है। मुझे ये देखना है कि किसकी ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट है। ये जो लड़का ना, एक लड़के का वीडियो है, वो IAS में सिलेक्ट हुआ है। IAS में जो सिलेक्शन हुआ था, वो गांव से बिलोंग करता था, किसी 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा।
उस लड़के का इंटरव्यू है उसके अंदर। और हालांकि कंपटीशन लाइन तो एक ही बात है, जो सर हम तो IIT NIT कोचिंग करें, अरे यार उसमें जो तैयारी करने का तरीका है और इसका जो तैयारी करने का तरीका है वो तो सेम ही है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, बस सब्जेक्ट टॉपिक ही तो अलग हैं, ठीक है ना। एक बार हम उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद मतलब जो है ना, मुझे 2-3 साल हो गए, मैंने आज तक दिखाया नहीं उसको, पहले कभी दिखाया था, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल बना हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं, और संघर्ष हर एक के जीवन में। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है, और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहता हूँ। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था IAS क्या होता है? IAS क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दिए, अब वो जमीन में इसको देता मरने के बाद। तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए। इंद्रजीत बेटा, कैसे हो आप? खाने पाने के ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है। आप ट्रेनिंग में ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है। खाना आपको तैयारी, गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता
सीख लें। एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जाना है। एक तोहफा आपकी। हाँ जी, ये बताओ आपने क्या मतलब जो है से सीखा, क्या मतलब इसमें क्या मतलब ये इसका सिलेक्शन क्यों हुआ, क्या मतलब जो था इसमें वो नहीं बताना, कुछ अलग हटके, वो तो सभी ने सुना ही है। आपकी क्या सोच कहती है इसमें? मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या कि जो मेरी इसके अंदर जो मेरी जो सोच, मैं अलग एंगल से देखता हूँ इसको। जैसे मेरा एंगल क्या है इसमें देखने का कि इसका पहले इसका ड्रॉप के साथ हुआ था, पहले नहीं हुआ इसका। मैंने इसके और कुछ वीडियोस भी देखे हैं इसके, इस लड़के के, मैंने काफ़ी डिटेल में जाना है इसको। तो इसका क्या है कि जैसे कि 12 इसका पहले नहीं हुआ, 12 के साथ नहीं, मतलब पहले ग्रेजुएशन के बाद होता है तो IAS का एग्जाम, तो उसका पहले नहीं हुआ, उसको ड्रॉप करना पड़ा था। ग्रेजुएशन के साथ इसने कोशिश करी और पहले वही मुखर्जी नगर दिल्ली में कोचिंग ली इसने, और वहाँ कोचिंग लेने के बाद इसका नहीं हुआ था। तो उसके बाद इसने फिर से 1 साल ड्रॉप किया। 1 साल ड्रॉप किया तो अब फाइन जो सिचुएशन थी, अब दोबारा फिर जो भी बचा कुछ था वो और बिक गया, ठीक है, दूसरे ड्रॉप में। तो अब देखो क्या हुआ होगा, इसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ ये रही होगी कि जैसे इसने कोचिंग कर ली खत्म, इसके दिमाग में पता क्या रहा होगा कि यार हमारे जो खेत हैं वो गए, इधर से पेरेंट्स हैं, क्या मतलब बोल रहे हैं किडनी बेच देंगे, ये वो फलाना ढिमका। तो ऐसे केस के अंदर मेरे सामने एक तो ये चीज़ है, फोन रिसीव कर लेना इनको, कहना कि सर बात करेंगे शाम को। तो अब एक तरफ तो ये था कि भाई एक तो ये ऐसी भावना एक तरफ तो, और एक तरफ मैं आराम करूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग पा रहा पढ़ने में, या मेरे यार दोस्त बने हुए हैं, उसको जो चीज़ है ना वो कुचोड़ती रही होगी चारों। वो क्या रहा होगा, अपने कमरे में बंद होके वो पढ़ाई करता रहा होगा, क्योंकि वो जब भी पढ़ने से वो हटता होगा उसको वो चीज़ याद आ जाती होंगी, जब भी वो पढ़ने से हटता होगा और फिर से लग जाता होगा, फिर से एनर्जी आ जाती होगी, फिर से वो उसका और कहीं उसने उसका 15-20 मिनट अगर टाइम ख़राब भी कर लिया तो फिर से उसके अंदर वो भावनाएं फिर से आ गई, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो जो चीज़ थी ना वो लगा रहा होगा। और सीधी सी बात है, कोई बच्चा इतना मन से इतना दिल लगा के जब उस चीज़ के पीछे लग जाता है तो कितना भी वीक क्यों ना हो, सिलेक्शन तो होता ही होता है। और मैंने ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज न जाने कितने सारे देखे हैं, नेट पे होते हैं बहुत सारे, जो चाहे IAS लाइन के, चाहे किसी भी लाइन के हों, चाहे MBA में एंट्रेंस के हों, चाहे IAS के, उनके अंदर ना कॉमन बात ये रही है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई बोझा टॉपर थे, लगभग ज़्यादा कहूँगे ऐसा नहीं, उनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड थे। जितने भी सिलेक्शंस हो रहे हैं 80% के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, आपने इसकी मदर को भी देखा। और यहाँ ये वाले जो मैंने कॉपी में दिखाए आपको, उसमें भी ऐसा ही है, 80% एजुकेटेड नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेटेड वालों को होता नहीं है, उनका भी होता है, बट और एक और चीज़, अब यहाँ हिसार में जितने भी डॉक्टर्स हैं जो टॉप क्लास डॉक्टर हैं, बिल्कुल टॉप क्लास, उनके बच्चे देख लो डोनेशन दे के करा रहे हैं। मेरे को तो सबका पता है, यहाँ पे कईयों के बच्चे पढ़े भी हैं यहाँ पे, तो सारे के सारे डोनेशन दे के करा रहे हैं एडमिशन, हो ही नहीं रहा एडमिशन, डॉक्टर्स के बच्चों का नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनको शुरू से ही ऐसा माहौल मिला होना चाहिए। तो किस चीज़ का रोल है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसी भावना नहीं है। और आपके पास जो सबसे बड़ी भावना तो यही वाली हो सकती है इस चीज़ को लेके कि आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है, इससे ऊपर तो और क्या होएगा, ठीक है ना। आपको मतलब जो ना लाइफ का आपका 1 साल और लग रहा है, आपके जो साथ के हैं वो आगे निकल गए, लेकिन हमें इस साल के दौरान करना है, ये जो चीज़ है यही सबसे बड़ी बात है। और भी सबका अलग अलग कुछ होगा भी, देखो जिसके अगर बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वही मौज मस्ती करनी है, उसको तो उसके लिए सारी बातें बेकार है, उसको नहीं है, मतलब जो बात में कोई वैल्यू नहीं है। बट पहले तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो जो ज़मीन है ना जो आपका जो मेंटली, मुझे उस ज़मीन को उपजाऊ करना है, पहले तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो एक बंदा तो ये है, एक बच्चा तो ऐसा है जो पूरा दिन ही पढ़ता रहता है, और एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है बट पढ़ नहीं पाता। उन दोनों बच्चों में पढ़ना दोनों ही चाहते हैं, लेकिन एक पढ़ रहा है और एक नहीं पढ़ रहा। इसके पीछे पता रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग का फर्क है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है उसके माइंड में जो उसके अंदर तो है और उसके अंदर नहीं है।
कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई फर्क तो है प्रोग्रामिंग में। हर इंसान की माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है, दोनों में फर्क है, डिफरेंस है कुछ ना कुछ। अब आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो अगर आपने कुछ इस तरीके से बना ली कि वो बस कोई दूसरी प्रोग्रामिंग को कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ों को, सिर्फ उसी प्रोग्रामिंग के अंदर ही आप मतलब डूबे हुए रहते हो, मान लो, लोगों को नहीं पता लगेगा, लोगों को आप बेवकूफ़ लगोगे, लोगों को कुछ नहीं लगेगा यार ये कि पढ़ाकू पढ़ाकू है, कुछ नहीं है, ऐसे वैसे है। वो ये क्या पता, मतलब लोग हो सकता है आपको ये कहें कि यार ये तो कुछ नहीं है, इसको तो ये भी नहीं पता, इसको ये नॉलेज भी नहीं है, वो नॉलेज भी नहीं है, अलग लोग अलग अलग कहेंगे। और आपको खुद को भी लगेगा, खुद को भी लगेगा मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, कहीं लड़ाई हो जाए मैं लड़ाई नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके अंदर एकदम से कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा बोल पाने की क्षमता ना हो, ठीक है, या किसी से फ्रैंक होने की क्षमता ना हो, कहीं किसी को जवाब देने की क्षमता ना हो, बहुत सारी क्षमताएं नहीं होती, मेरे अंदर नहीं थी, बहुत सारी क्षमताएं नहीं थी मेरे अंदर, बहुत सारी, ठीक है ना। सर पढ़ाई का ही पता था, उसमें कई तरीके कई सारे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे लोग तो ऊपर भी लाइफ में नहीं निकलते हैं, बट मैं आज कहता हूँ, आज मेरे सामने आके दिखाएं, मतलब चाहे 1000 लोग हों चाहे 50,000 लोग हों, मैं उनके सामने बोल के दिखाता हूँ, चाहे 50,000 और कैसे भी लोग हों, और कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट का बंदा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट का हो, जो कोई मंत्री आ जाए उसको भी बात करके ऐसा लगेगा कि मेरे इक्विवेलेंट बनता है मेंटल लेवल पे, उसको भी ऐसा लगेगा, ऐसा वैसा नहीं है बंदा। तो एक बात बताओ, वो जो चीज़ है वो पता है क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो टैलेंट है नहीं, एक्चुअल में वो सारी टैलेंट है, लेकिन बस एनर्जी वहाँ नहीं लगा रहा होता वो बच्चा एनर्जी अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वहीं कहीं लगा रहा होता है, 100% एनर्जी कहीं और डाइवर्टेड होती है और लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। और जब वो एनर्जी वहाँ लगी रहती है, एनर्जी तो उसके अंदर इतनी होती है, वो सब कुछ सीखता है, सारे काम कर सकता है, वो कुछ ही काम करा लो उससे, बट उसको वो पूरी एनर्जी अभी तो कहाँ लगानी है, सिलेक्शन के पीछे लगानी है, और वो अपनी पूरी एनर्जी सिलेक्शन के पीछे लगाता रहता है, दुनिया से कुछ और ही समझती रहती है, फिर सिलेक्शन हो जाता है, और जैसे ही फिर रैंक आती है और उसके बाद फिर जैसे ही वो ओपन होता है, फिर तो वो पूरी दुनिया को ही मतलब जो है कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना बढ़ जाता है, फिर तो कोई भी काम करा लो उससे, कैसा भी करा लो, उसको तरीका पता लग जाता है, उसको पता लग जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे अपनी पूरी की पूरी जान इस काम में डालनी पड़ेगी, पूरी 100% एनर्जी इस चीज़ में लगानी पड़ेगी, और वो जो चीज़ें हो जाएगी। ऐसा कौन सा काम है जो हम कर नहीं सकते, सारा काम कर सकते हैं, हर काम। आप मेरे को बोलो क्या काम नहीं कर सकते, अब मेरे को, अब मान लो कि मुझे बायो नहीं आती, बट आप कहते हो तो मैं बायो कुछ दिन में सीख के पढ़ा भी सकता हूँ, इतना मैं, और कोई भी काम दुनिया का कैसा भी काम हो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सारे काम छोड़ के हर तरीके से हर जगह से कंसंट्रेशन हटा के पूरी की पूरी जान वहाँ पे ठोकनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो पूरी की पूरी जान हमने ठोक दी और एक थोड़े लंबे समय तक ठोक दी तो वो चीज़ हासिल हो ही जाएगी। हम अपने दिमाग का या अपनी एनर्जी का 1% भी यूज़ नहीं करते, 1% भी, वो डाइवर्टेड होता है अलग अलग जगह। और जब वो डाइवर्टेड होता है तो ऐसे केस के अंदर वो जब डाइवर्टेड होता है तो एक जगह जब कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाई तो वो काम हमें अचीव नहीं हो पाता, वो चीज़ हमें अचीव नहीं हो पाती। एक जैसे कि दो लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, सन रेज आती हैं उसके ऊपर और वो सारी, आपने ना कागज़ जलाया लेंस का यूज़ करके, जलाया होगा आपने, कागज़ को जलाया होगा, कईयों ने, सब ने ये कांड किए हुए होते हैं, ठीक है ना, सब ने पंगे जरूर किए होते हैं, हमने भी किए हैं। वो कागज़ क्यों जल जाता है? क्योंकि जब सन रेज आती हैं सारी रेज के अंदर हीट एनर्जी होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज की वजह से वो जो है ना उनके अंदर, जैसे मुझे कुछ और भी दिखाना था वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, इंफ्रारेड रेज उनके अंदर हीट एनर्जी होती है और वो जो हीट एनर्जी होती है वो सारी की सारी एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है, वो कहीं और जगह नहीं भी करती, सारी एनर्जी एक जगह कंसंट्रेटेड हो गई और वो कागज़ को भी जला देती हैं। लगता ही नहीं होता, इतनी ये जो धूप है जिसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं इजीली, हमारी स्किन पे पड़ रही है, हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, ऐसी धूप कागज़ को जला सकती है। सोचने वाली बात है कैसे, मतलब जो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब अपनी आंखों से देख लेते हैं ना इस धूप से ही कागज़ जल रहा है, तो कैसे जल रहा है? क्योंकि वो सारी एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। और कनकेव लेंस क्या करता है, उसके ऊपर जब रेज पड़ती है ना तो डाइवर्ज कर देता है उनको, फैल जाती हैं वो रेज, तो कागज़ तो जलना दूर की बात है, बहुत नहीं जलता उसमें। और एक प्लेन, अगर कोई भी प्लेन बाउंड्री हो या जैसे कि सिंपल ग्लास हो जो कि प्लेन है, मतलब जो ना कि कॉन्केव लेंस है ना कन्वेक्स लेंस है, मतलब कोई ऐसा ग्लास है जिसकी पावर 0 है, कहने का मतलब ना पावर नेगेटिव ना पॉजिटिव, सिंपल एक प्लेन, उसके ऊपर रेज पड़ेंगी सीधी निकल जाएंगी, वो तो ना डाइवर्ज होती है ना कन्वर्ज होती है। अब क्या हो रहा है कि आप लोगों के अंदर, सबके अंदर एनर्जी तो छुपी हुई है, सबके अंदर एनर्जी है बहुत बहुत ज़्यादा। अब कईयों की एनर्जी तो क्या होती है, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और कईयों की एनर्जी क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है।
और जिनकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है ना, उनका नहीं हो पाता, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब बिल्कुल जब भी घटना घट, कल मैंने सक्सेस मैग्नेट दी +2 वालों को, उसमें अभी भी आता है लड़का, ठीक है ना, ये ड्रॉपर है वैसे, लेकिन चलो शुरू से ही आ रहा है, उसके अंदर बहुत पहले से आ गया था। अब वो जो सक्सेस मैग्नेट दी, कईयों ने तो की नहीं, वो हाथ छेड़ा ही। मैंने कहा कि कम से कम 50 क्वेश्चन, ज़्यादा से कितने वर्क कर लाना, उसमें 250 क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की पहली सक्सेस मैग्नेट है, फेज 6 की, एक ही फेज के 250 क्वेश्चन है उसमें। अब मैंने कहा भाई कर लेना, हल्का सा 2 मिनट मोटिवेट कर दिया, इसने अकेले 150 क्वेश्चन कर दिया, 150 क्वेश्चन एक ही दिन के अंदर चेक कराए। किसी ने 50 कर रखे, किसी ने 60 कर रखे, किसी ने पता नहीं, मतलब जब मैंने देखा नहीं, लेकिन इतने नहीं कर रखे किसी ने भी। वो इतने ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट जिन्हें पढ़े नहीं होंगे, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। ओवरऑल करें क्या आप कि जो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो एक से कॉन्सेंट्रेट कर दें, और वो कॉन्सेंट्रेट होगी, टीचर पे पूरा ट्रस्ट हो गया, वो पूरी और ये मन में ठान लिया कि जो सर को जो सर जो कराएंगे वो मुझे आता होना चाहिए बस पेपर तक, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भाई भगवान भी आ जाए ना आपके सामने, भगवान भी आ जाए तो भी सिलेक्शन नहीं रुकता, ओके ही रहेगा, ठीक है ना। ये एक ऐसा रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मूल मंत्र, ये एक ऐसा मूल मंत्र है कि आप कितने भी कमजोर, क्योंकि ऐसी जो सोच होती है ना, यही पता नहीं कितना ऊपर तक लेके चली जाती है। जो अब्राहम लिंकन था ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, वो पहले मतलब जो किसी उसके जो फादर थे वो किसी पंडित के पास ले गए। उस पंडित ने क्या बोला कि भाई ये तो कभी मतलब जो है राज रूज तो कर ही नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, ये कुछ नहीं करेगा। तो कहते पंडित जी ऐसा क्यों है? तो वो कैसे ठीक हो, ऐसा है जी तो हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये इसकी ये जो रेखा है ये पूरी लंबी नहीं है, ये होना जरूरी थी, अगर ये होती तो हो जाता ये। उसने चाकू उठाया और खींच दी लाइन, ठीक है ना, वो रेखा को लंबी करने के लिए। उस पंडित ने बोला पक्का बनेगा, जो कोई नहीं रोक सकता भाई, ये तो मतलब जो है ना ये नहीं रुकता, ये क्या इसको किस्मत रोकेगी और क्या इसका जो भाग्य है वो रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। तो ये जुनून भरा पड़ा है इसके अंदर, तो अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा भाई, कुछ नहीं है। जो मैंने बोला ये शास्त्र वास्त्र से कुछ भी कहते हैं सब फेल है इसके आगे। किस्मत भाग्य जो मैंने बताया लिख तो यही रखा है, मैं मतलब मेरे से ऊपर कोई पंडित नहीं हो सकता, बट ये नहीं रुकता और बना भी, ठीक है ना। 16 बार फेल होने के बाद सबसे ज़्यादा फेलियर उसी के लगे। हर इलेक्शन में आ रहा वो, चाहे सरपंच का इलेक्शन उसमें भी आ रहा वो, बार बार कोशिश करता रहा, तो लेकिन उसने मतलब जो फिर भी वो राष्ट्रपति बन के रहा। एनीवे, जो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अभी मैं ना जब आपको अभी 5 मिनट और रुकें, अभी चलती बात में मैं आपको और एक आधे मोटिवेशनल वीडियो दिखाता हूँ, फिर तो ये बाद में रह जाएंगे कहीं। बिगेस्ट प्रॉब्लम बिलीफ है, वो नहीं हो पाता, अपने आप पे खुद पे विश्वास वो नहीं हो पाता, और इन्होंने बिलीव किया जो लोग आएंगे और आगे पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर की बात करें, लोग इसको जो है ना, मतलब कोई छोटा बच्चा जो खेल रहा होता है तो भी हम कहते हैं यार बड़ा तेंदुलकर बनेगा तू। सोचो तेंदुलकर नाम कितना, मतलब जब बच्चे को भी बोल रहे तू तेंदुलकर बड़ा बनेगा, कितना ज्यादा भगवान यार, क्रिकेट का गॉड मानने लगी दुनिया। 16 साल की उम्र में इंडिया के जो क्रिकेट थे उसको वर्ल्ड के मैप पे ला दिया उसने, इन द एज ऑफ ओनली 16 ईयर।
फिर कभी हम ऐसी कोई क्लास रखेंगे। आज पूरी क्लासेस में निकल गई, महीने के में हम कोई ऐसी क्लास रख भी लेंगे और आपको मतलब जो है बहुत कुछ है हमारे पास, ऐसे तो हम साल भर ऐसे रोज दिखाते रहे, हमारे अंदर तो मोटिवेशन खुद की भरा हुआ है, ठीक है ना। तो एनीवे करेंगे।